नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं गीता, लेकर आई हूं अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, इस बार मैं आपको मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के अंतर्गत आने वाले मऊसानिया गांव की एक ऐसी घटना बताऊंगी जिसको सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छोटे से व्यापार को लेकर दो परिवारों में हुए मामूली झगड़े ने एक ऐसा रूप ले लिया जिसमें जोरदार फायरिंग हुई और एक परिवार के 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। जब से लड़ाई हुई और फायरिंग हुई, तब से वह परिवार थाने से लेकर के एसपी तक के चक्कर काट चुका और आज भी दहशत में है, लेकिन आरोपी अभी भी पूरी तरह गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। बताया जा रहा है कि 5 जून को सिद्धार्थ और उसके चचेरे भाइयों के बीच विवाद हुआ। उस विवाद के चलते सिद्धार्थ को बंदूक की नोक पर उसके चचेरे भाई निकी और अप्पू पकड़ ले गए। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ को भी उसके छोटे भाई और उसके दोनों बेटों को पकड़ कर ले गए और खेत में बैठा ले रहे। वहाँ पर उन्हें धमकियां देते रहे, लेकिन वो किसी तरह छूटकर घर आए। जब सिद्धार्थ घर आ गया, इसके बाद शाम को निकी और अप्पू उनके दरवाजे पर फिर वापस आए और उनके साथ और भी कुछ लोग आए थे। अप्पू और निकी ने सिद्धार्थ के ऊपर अपने पिता के गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए फिर झगड़ा शुरू कर दिया और गाली गलौज दी। जब सिद्धार्थ और उसके परिवार ने गाली गलौज करने से मना किया तो अप्पू और निकी ने कई फायरिंग की, जिससे सिद्धार्थ के परिवार के कई लोग घायल हो गए। इतना ही नहीं, फायरिंग में लोग तो घायल हो ही गए, लेकिन फायरिंग के साथ साथ उन्होंने उनके घर का सामान भी तोड़ दिया। उनके पास एक छोटा हाथी था सिद्धार्थ के, तो वो तोड़ दिया और घर के काफ़ी सामान तोड़ दिए, जिससे उनका 50,000 का नुकसान हुआ है। इस मामले को लेकर वो काफ़ी परेशान हैं और उन्होंने कई जगह सुनवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक उनकी पूरी तरह से सुनवाई नहीं हो रही। जब से इस तरह की घटना हुई, तब से सिद्धार्थ का परिवार पूरी तरह दहशत में है और घर से बाहर निकलने के लिए तरस रहा है। जब हमारी रिपोर्टर इस मामले पर छतरपुर में लाइव कर रही थी, तब सिद्धार्थ के परिवार की एक महिला ने रो रो कर बताया कि उनके साथ एक छोटे से व्यापार को लेकर के किस तरह का झगड़ा हुआ है और उस झगड़े में कितनी ज़्यादा फायरिंग हुई है, जिससे उसकी देवरानी, देवर और भी कई लोग घायल हो गए हैं। देवरानी का हाथ टूट गया है और देवेंद्र सोनी ने हम लोगों को जानलेवा हमला किया है और हमारे 15 लोगों को गोली से थर 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 गोलियाँ चलाएंगे। हमारे पास अभी भी सबूत हैं गोलियों के, जे खोखे भी हमारे पास हैं। आप ये जरा से गौर से देखिए, जे हैं मेरे यहाँ पर हमारे बच्चों को, हमारे देवर को गोली छू कर निकल गई है, जे हैं 60 टाँके आए हैं सर पर। हमारे बच्चों को बंदूक की बेट मारी हुई है। अब बताइए मैं अपनी जान बचाऊं कि क्या करूं? हमारे साथ इंसाफ कीजिए। इनको 307 धारा लगाना चाहिए, इनके साथ 300 धारा लगाना चाहिए, क्योंकि आज इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो कल के दिन हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वे लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे मैम। अब आतंकवादी की तरह तीनों लोग आए हैं, अप्पू सोनी, निक्की सोनी और देवेंद्र सोनी ने, इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है मैम। और हमारे साथ इंसाफ करिए सर, लेकिन इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। 307 धारा लगना चाहिए, जरूर लगना चाहिए। मेरी ये इतनी विनती है आप सभी लोगों से। तो आप लोग ने जब रिपोर्ट की तो कोई सुनवाई? हाँ, सुनवाई नहीं हुई है। जो सुनवाई हुई उन्होंने मेरा केस ही बदल दिया। जब हम रिपोर्ट करने गए तो हमसे पहले पहुंच चुके थे। हमसे पहले पहुंचने के बाद जब हमने 100 नंबर लगाया, 100 नंबर बहुत लेट आया। हमने कई बार कॉल किया 100 नंबर को कि सर जल्दी आइए, हमें बहुत डर लगा, जल्दी आइए। वो नहीं आई। 100 नंबर बहुत लेट आई। जब हम गए वहाँ केस उन लोगों ने सॉल्व कर लिया था। हम बोलते हैं जहाँ प्लस बिकती है वहाँ हम लोग गरीबों की नहीं लिखती है, हमारी नहीं लिखी गई वहाँ पे मैम। उन लोगों ने उल्टा केस बनाया कि हम लोगों के साथ डंडाबाजी हुई। वहाँ कहाँ डंडाबाजी है? जहाँ फायरिंग होती है वहाँ डंडाबाजी हो सकती है?
इसलिए हमें हद से ज़्यादा लाइक करें, हमें जानने नहीं दिलाएं कि हमारे साथ डंडेबाजी नहीं, वहाँ बंदूकबाजी हुई है मैम, बंदूकबाजी। ये देखिए हमारे देवर पे 6 टांगों के साथ कितनी बड़ी चोट है, हमारे लड़के पर देखिए कितनी बड़ी चोट है। हमें न्याय चाहिए, हमें न्यायाधीश से न्याय मांगने के लिए यहाँ, तब भी हमें ये सुनने को मिलता है कि हमें 307 धारा नहीं दी जाएगी। इसलिए हम विनती करते हैं 307 धारा दी जाए, दी जाए, दी जाए। उस महिला ने ये भी बताया कि अप्पू और निक्की दमंग किस्म के लोग हैं। इसके पहले भी वो कई घटनाएं कर चुके हैं, जिसके कारण उनको पूरा गांव डरता है। महिला ने ये भी बताया कि पहले जब वो लोग सोने चांदी की दुकान नहीं करते थे और अप्पू और निक्की के परिवार वाले सोने चांदी की दुकान करते थे, बड़े लोग थे, तब सिद्धार्थ का परिवार उन्हीं से कर्ज लेता था और उन्हीं के कर्ज के नीचे दबा रहने के कारण उन्हीं की काम करता था। इस कारण वो खुश रहते थे। लेकिन जब से उन्होंने खुद में दुकान कर ली है, तब से वह लोग उनसे जलने लगे हैं और इस तरह के आए दिन गाली गलौज करते रहते हैं। 5 जून को उन्होंने जब इतनी बड़ी घटना कर दी, तब उनसे सहन नहीं हुआ और वह लोग थाने से लेकर एसपी तक आए। उस महिला ने रोते गिड़गिड़ाते ये भी कहा कि अगर कोई भी प्रशासन का अधिकारी इस मामले को सुन रहा है तो उनके ऊपर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और दोबारा उनके साथ ऐसी घटना होती है अगर सिद्धार्थ के परिवार के साथ, तो उसका जिम्मेदार निक्की और अप्पू के साथ साथ प्रशासन के लोग भी होंगे। परिवार के लोगों को तो अभी भी दहशत है ही और वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपना धंधा पानी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब इस मामले में गहराई पर जाकर और लोगों से जानना चाहा तो ग्रामीण स्तर के गांव के लोग भी दहशत पर हैं और किसी भी तरह से कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। सबको डर है कि अगर उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएगा तो उनकी आवाज़ को भी दबा दिया जाएगा और जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग उन्होंने खुद पारिवारिक लोगों के ऊपर की है और हमला किया है, तो गांव के किसी लोगों के ऊपर भी कर सकते हैं। इस मामले में छतरपुर एसपी सचिन शर्मा का कहना है कि मऊसानिया गांव में चली गोली के 3 आरोपियों को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था। एक आरोपी अप्पू राजा फरार चल रहा है, जिसका लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है और पकड़ने के लिए प्रयास जारी हैं, जल्द ही पकड़ा जाएगा। दूसरी तरफ जो पीड़ित परिवार है जिसको डर है, उसके सुरक्षा के लिए भी उनके पुलिसकर्मी लगे हुए हैं और जब तक अप्पू राजा पकड़ा नहीं जाता तब तक वह सुरक्षा के लिए बराबर लगे रहेंगे। जब अप्पू राजा पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जहां पर एसपी ने ये भी दर्शाया था कि अप्पू राजा भाजपा संगठन का भी व्यक्ति है, तो क्या इसी कारण ये अभी तक फरार चल रहा है, गिरफ्तारी नहीं हो पाई या कोई और कारण है? सवाल ये भी उठता है कि ऐसा क्यों कि 5 जून की घटना है लेकिन अभी तक उस मेन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे सिद्धार्थ के परिवार को बुरी तरह डर है और वो घर से बाहर निकलने के लिए तरस रहा है। क्या सच में वहाँ पर सुरक्षा के लिए पुलिस लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, इसकी भी कोई ठोस जानकारी नहीं है। अगर उसके परिवार के ऊपर और भी कोई घटना होती है और अप्पू राजा नहीं गिरफ्तार होता तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? पुलिस होगी या फिर अप्पू राजा खुद होगा? तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।